महिला ने श्री राम पर किया अपना जीवन समर्पित, बनी संत। खबर वाराणसी से। और आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं धार्मिक नागरिक काशी की मुस्लिम महिलाओं में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं वाराणसी की रहने वाली मुस्लिम महिला नाजनीन अंसारी अपने आप को प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए पूरे भगवा रूप धारण किया हुआ है। इसके साथ ही नाजनीन अंसारी 16 वर्षों से नाजनीन अंसारी द्वारा प्रभु श्री राम की आरती गाकर उतारी जाती है। बताते चले कि नाजनीन अंसारी 2007 में जब वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद संकट मां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिसके बाद से अब तक नाजनीन राम भक्ति में डूबी हुई हैं। वही नाजनीन अंसारी द्वारा उर्दू में रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और राम आरती लिखी गई है और अब राम मंदिर बनकर तैयार है। तब नाजनीन पूरे भगवा रूप धारण कर प्रभु श्री राम की धुनी रमा रही है। गौरतलब है कि नाजनीन अंसारी द्वारा राम आरती गाने पर 2006 में फतवा भी जारी किया गया था, लेकिन नाजनीन अंसारी द्वारा कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया गया और राम आरती अनवरत जारी रही। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। नाजनीन अंसारी। नाजनीन जी, किस तरह से आप भगवान राम के प्रति समर्पित हैं? अपना जीवन कैसे समर्पित किया है? वर्ष 2006 में जब संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय हम लोगों ने जाकर के 70 मुस्लिम महिलाओं के साथ संकट मोचन में हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद से लगातार हर सुबह और शाम हम लोग भगवान श्री राम की आरती करते हैं। और हर साल दीपावली और रामनवमी के अवसर पर महाआरती होती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी महिलाएं मिलकर के भाग लेती हैं और भगवान श्री राम की आरती करते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा चरित्र है जो दुनिया को जोड़ने का काम सिखाता है। दुनिया में किस तरह से अमन शांति के साथ, त्याग के साथ रहा जाता है, ये सिखाता है। तो आज हम लोग भगवान श्री राम की आरती पिछले 16 सालों से करते चले आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम हम सभी के पूर्वज हैं और अपने पूर्वजों का मान सम्मान करना, अपने पूर्वजों की आरती उतारना किसी भी तरह से कोई गुरेज नहीं है इससे हमें। कैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है, कितनी खुशी है आपको? कैसे आप पूरी तरह से राममय हो चुकी हैं? भगवा साड़ी पहनती हैं, कैसे राममय हो चुकी हैं पूरी तरह? 22 तारीख को भगवान श्री राम के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जब से हमने अपना जीवन समाज के लिए दिया है और भगवान श्री राम से जुड़ी हूँ, तब से लेकर के अब तक हम लोग राम मंदिर के लिए आंदोलन चला रहे हैं। राम पंथ के द्वारा हम लोग महिलाओं को, बच्चों को जागरूक करने का कार्यक्रम करते हैं। सनातन संस्कृति के लिए राममय पूरे माहौल को मनाने का काम करते हैं और आज मैं स्वयं राममय हो चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भगवान इतनी लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष आज समाप्त हुआ और भगवान का वनवास खत्म हुआ और पुनः अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग को अवसर मिलेगा तो हम लोग अवश्य जाएंगे, क्योंकि हर साल हम लोग दीपावली पर, रामनवमी पर जब भगवान से प्रार्थना करते थे और सुबह शाम जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान से ही कहते थे कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो, ताकि हम सभी वहां जाकर के दर्शन कर सकें और अपने भगवान को की आराधना कर सकें। मुस्लिम समुदाय से आप हैं, कई बार फतवा भी आ चुका है, क्या लगता है, डर लगता है? और इस तरह से लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? जो आज के समय में मुस्लिम समुदाय के लोग कट्टरपंथी बने हुए हैं, कट्टरता में बहे जा रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय में खुद कितने सारे जो है फिरके बने हुए हैं। एक फिरका दूसरे फिरके को पसंद नहीं करता, एक दूसरे का गला काटने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा अभियान चलाया जा रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज को मेरा यही संदेश है कि अगर वो भगवान श्री राम के रास्ते पर चलेंगे, भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाएंगे और अपने पूर्वजों को याद करेंगे, तो अमन और शांति का माहौल पैदा होगा। क्योंकि जिस जगह से वो अपने आप को जोड़ते हैं, अरब से जोड़ते हैं, अरब में भी कभी ना कभी मूर्ति पूजा ही होती थी, क्योंकि 1400 साल पहले जिन देवियों की प्रतिमा को तोड़ा गया, आज फिर वहाँ चल रहा है कि उन देवियों की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। वहाँ के प्रिंस इस तरह की मांग कर रहे हैं। तो आज के मुसलमानों को, जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो भारत में रह करने के बावजूद कट्टरता, अपने आप को कट्टर मुसलमान कहते हैं, वो अपने पूर्वजों को याद करें, क्योंकि आज से 4-5 पीढ़ी पहले वो कहीं ना कहीं हिंदू ही थे, सनातनी थे। तो अपने सनातन पूर्वजों को याद करें और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जश्न मनाएं, खुशियां मनाएं, क्योंकि अपने पूर्वजों को याद करते हुए खुशी मनाना कहीं भी किसी भी तरह का गुरेज नहीं होना चाहिए इससे उन्हें।